अभी 2 दिन पहले हाथरस कांड हुआ है, कई लोग इसमें घायल हो गए, कई लोग की मृत्यु भी हो गई। इसमें आपका क्या विचार है? क्या जब इतनी बड़ी भीड़ है तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो भीड़ बुलाने की अनुमति दे रहे हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए भी वो तैयारी करें। पूरी की पूरी प्रशासन की चूक है। जब इतनी बड़ी 10 लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, हम लोग 10 लोग जा करके सड़क पे अगर नारा लगाएं तो उनको पता चल जाता है, प्रशासन वाले रोकने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ 50,000 की भीड़ थी और प्रशासन वालों को पता नहीं चला, ये तो उनकी सरासर चूक है। और आज वो जांच करवाएं या कुछ भी करें, इससे किसी की जिसकी जान गई है वो जान वापस नहीं आ सकती। तो उत्तर प्रदेश की सरकार वैसे भी पूरी तरह से फेल्योर है, पूरी जनता इससे तंग आ चुकी थी। अगर इन लोगों ने बेईमानी न की होती तो उत्तर प्रदेश में हम 50 से ज़्यादा सीटें जीत रहे होते। तो किसी न किसी तरह से जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, पूरे 80 सीटें जिताने के लिए जनता मन बना चुकी थी। आपने देखा कि इस बनारस में भी किस तरह से मोदी जी का जीतना मुश्किल हुआ था। तो हम समझते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार आम जनता के हित के लिए नहीं है। इनको किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं। हाथरस में हुए कांड में घायल और मृत्यु जो हुए हैं, इनका कोई मांग भी आप लोगों की तरफ से? हमारे नेता ने लोकसभा में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है और उन्होंने जो मांग की है हम लोग उनके साथ हैं। आप आज क्या कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हुआ है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का 1 तारीख को जन्मदिन था। हम लोग उस जन्मदिन को उनके निर्देशानुसार पूरे हफ्ते वृक्षारोपण कार्यक्रम को लगातार 1 हफ्ते तक उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग लगा रहे हैं। हर कार्यकर्ता को कम से कम 2 पौधा हर दिन लगाना है, नीम का, पीपल का और बरगद का। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं। जिस तरह से पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित होता जा रहा है और जितनी गर्मी भयंकर पड़ रही है, जिस तरह से पर्यावरण का धीरे धीरे हम लोगों को दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है, उस हिसाब से देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये सोच है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोग उनका जन्मदिन पेड़ लगा के, पौधा लगा करके मनाएं। और जिस तरह से वो हमेशा से गरीबों की, महिलाओं की, नौजवानों की, किसानों की आवाज़ बनते रहे हैं, जिस तरह से हमेशा उनके अंदर एक दर्द रहता है नौजवानों की नौकरी के लिए। पेपर लीक का मामला जितना ज़्यादा आज नौजवानों को परेशान कर रहा है और संसद में जिस तरह से उनको आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है और वो उठा रहे हैं, और उनकी इसी भावना को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार उनको देश की
तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत बनाया है। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के किसानों ने, यहाँ की महिलाओं ने, उनको सबको लगता है कि अगर ये सत्ता में आएंगे, अखिलेश यादव जिस दिन सत्ता में आएंगे, जिस दिन उन्हें ताकत मिलेगी, उस दिन इन सभी लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनका विकास होगा, उनको नौकरी मिलेगी, किसानों को उनके उपज का मूल्य मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 12 से 17 तक जब उनकी सरकार थी तो हर एक जिले में ऐसे कम से कम 10 काम हुए, बड़े काम जो जनहित में थे, चाहे वो विश्वविद्यालय खोलना हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स बनवाने हो, चाहे पुल बनवाने हो, ओवरब्रिज बनवाने हो, चाहे कमिश्नरी से आम रास्तों को जोड़ना हो, इस तरह से 4 लेन को जोड़ना हो। और आपने देखा आगरा एक्सप्रेसवे, मेट्रो और तमाम ऐसी चीज़ें जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी उसके बाद नहीं बनाई गई। और आज क्या कार्यक्रम आप लोग आज का कार्यक्रम था, यहाँ हम लोग सभी आम जनता के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के पौधा लगाए हैं नीम का यहाँ पर इस पार्क में। और यहाँ जो माली हैं इनसे भी हम लोग कहें कि ये इसको संरक्षित करें और आगे ये पौधा आगे चल करके सबको छांव दे, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा है। और हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया उनका। किस जगह कार्यक्रम किया गया था? ये पिशाच मोचन पे बनवासी आश्रम है और ये राय साहब उस आश्रम को चलाते हैं और बहुत ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, बनवासी बच्चे हैं, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल पाती है, उनको ये लोग पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो इनके बीच में आकर के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये संदेश हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देंगे, ये मैसेज कि यहाँ पर इतना बड़ा काम होता है और जब भी हमें मौका मिलेगा हम इनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे।